Hey, so hello everyone, this is Akash Kandri and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. Audit पेपर सर, हल्की हल्की गुदगुली हो रही है सर। कैसे हंस रहे हो आप हमारे पेपर के ऊपर? टेंशन मत लो, जो भी पेपर आएगा आपका बढ़िया ही जाएगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं दो एस्पेक्ट में बात करना चाहूंगा। एक, मेरे ऑडिट के एग्जाम के समय क्या हुआ था, ये सुनना जरूरी आपके लिए लर्निंग हो सकता है। आप एग्जाम में इस चीज को अप्लाई कर सकते हो बिकॉज ऑडिट वाज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स पासिंग एंड नॉट पासिंग इन दैट अटेम्प्ट। सेकंड, कुछ लास्ट मिनट टिप्स ऑडिट को लेकर और लास्ट में शेयर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, फटाफट से स्मॉल वीडियो रखूंगा। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन देखने के पहले सब्सक्राइब करे बिना मत देखना, सब्सक्राइब पहले करना। अब मेरे ऑडिट के समय क्या हुआ बताने का आपको ट्राई करता हूं। तो कैसा होता है, ऐसे कभी कभी पेपर टारगेट कर लेता है। तो मेरे समय टारगेट पेपर ऑडिट था। अच्छा, डिस्क्लेमर दे दूं, मैं ये नहीं कह रहा आपका पेपर भी ऑडिट टफ आएगा। आपका ऑडिट बहुत बेहतरीन आएगा, अच्छा जाएगा, टेंशन मत लो, अच्छा ही आएगा, ठीक है। बट मैं बता रहा हूं मेरे साथ क्या हुआ था। तो हमारे समय ऑडिट पेपर टारगेट कर लिया ICAI ने, ठीक है। तो जैसे ही मेरे हाथ में पेपर आया ना, तो मैंने पेपर देख के समझ गया मैं कि ये पेपर में तो गए। तो मेरे पहले मन में आया सवाल कि ये तो गया भाई, आज तो गया, अपने को अगला अटेम्प्ट दिख रहा है, ठीक है। लेकिन फिर है ना, मैंने क्या सोचा कि काम करते हैं, पहले अपन इसमें से आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं कौन सा पोर्शन अपने को आता है। तो जब मैंने वो क्वेश्चन ढूंढने शुरू किया ना, तो करीबन 35-40 मार्क्स का मुझे कंटेंट दिखा जो मेरे को आता था। आप समझ रहे हो? तो मैंने वो अटेम्प्ट करना शुरू किया। जैसे ही वो 30-35 मार्क्स का मैंने अटेम्प्ट किया ना, मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मैंने बोला चलो ठीक है, थोड़े मार्क्स तो दिख रहे हैं मुझे। तो उसके बाद एक सेकंड कंटेंट आता है जो आप चैप्टर्स आपने पढ़े हैं बट क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी लग रहे हैं। तो फिर मैंने उठा के वो अटेम्प्ट करना शुरू किया। अब ऐसे कैसे अटेम्प्ट कर लिया सर? अरे बाबा, आपने चैप्टर पढ़ा तो है, कुछ तो आता होगा ना आपको उसके अंदर। तो जितना आपको समझ रहा है उतना आपने अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो वो वाला सेक्शन अटेम्प्ट करने के बाद मैं 70-75 मार्क्स तक पहुंच गया। बच्चा बाकी का 25-30 मार्क्स। अब मैंने उसके अंदर क्वेश्चन पढ़ा, जो भी मेरे को समझा मैंने लिखा। बेसिकली मैंने सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए अटेम्प्ट कर लिया उसको। तो पूरे पेपर को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया। एक पूरा 30 मार्क्स का जो कंटेंट मुझे अच्छे से आता था, एक वो 35-40 मार्क्स का कंटेंट जो मुझे कच्चा पक्का आता था, और एक 30 मार्क्स जो मुझे आता ही नहीं था, ठीक है। मैंने ऐसा करके पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया। जब रिजल्ट आया, आई एम टेलिंग यू, बिटवीन मी एंड माई फ्रेंड्स, ओनली रीजन बिकॉज ऑफ विच माई फ्रेंड्स वर नॉट एबल टू क्लियर वॉज ऑडिट, और मैं क्लियर कर गया उस अटेम्प्ट में। उसका रीजन क्या था? जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा ना उन्होंने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया, तो दे अटेम्प्टेड ओनली 50-55-60 मार्क्स। आप इमेजिन करो, मतलब आपने 30-40% पेपर ही छोड़ दिया। अब सर अटेम्प्ट करने से होते ना पास हो जाते। आप एक बात समझो, जब पेपर पूरे इंडिया के लिए टफ आता है ना, तो करेक्शन थोड़ी लीनेंट होती है। लेकिन करेक्शन लीनेंट का फायदा कब मिलेगा? जब आपने कुछ अटेम्प्ट किया होगा, पेपर में लिखा होगा, तो एग्जामिनर को मार्क्स देने के लिए जगह मिलेगी ना। आप अगर लिखोगे ही नहीं तो फिर वो आपको मार्क्स कहां देगा ना। ये डिफरेंस था मेरे पास होने में और कुछ बच्चों के पास नहीं होने में। तो मैं ये कह रहा हूं, जब पेपर डिफिकल्ट लगे, पहली चीज ट्राई टू आइडेंटिफाई जो पोर्शन अपने को आता है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बाकी पेपर अटेम्प्ट करने की हिम्मत मिलेगी। सेकंड, अटेम्प्ट फुल 100 मार्क्स। मैं हर पेपर में बोलता हूं, पेपर कैसा भी है पूरे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना। पेपर अगर इजी होगा, पूरे इंडिया के लिए इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, सबके लिए डिफिकल्ट होगा। ये बात मैं बार बार बोलता हूं, फिर भी आपको दोबारा बोल रहा हूं, ताकि आपके अंदर बुद्धि चले एग्जाम में। ये सब बहुत बेसिक चीज है, लेकिन एग्जाम के 3 घंटे में दिमाग चलता नहीं है कि क्या करे। तो मेरी ये बात ध्यान जरूर रखना, इसलिए आपको एग्जाम के 1-2 दिन पहले बोल के भेज रहा हूं, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करना ऑडिट के अंदर भी। उसके अलावा एक और चीज का ध्यान जरूर रखना, अभी जैसे ऑडिट में आपके पास 3.5 डेज थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ कंटेंट होगा जो आपने तुरंत AFM के पेपर के बाद पढ़ा रहेगा और उसका अगले दिन पढ़ा रहेगा, है ना। वो जो कंटेंट आपने पढ़ा है ना, उसको एग्जाम डे पे जो आपको थोड़ा समय मिलता है ना, हाफ डे मिलता है, उसमें रिवाइज जरूर करना। बिकॉज थियरी है ना, तो कैसा होता है, जो चीज आपने ना 3.5 डेज पहले पढ़ी है ना, ऐसा होता है कि वो हल्की हल्की धुंधली हो जाती है। तो उसको एक बार ब्रशअप करोगे ना, ब्रशअप मतलब फटाफट से पेजेस घुमा लेना, तो आपको एग्जाम डे पे रिकॉल हो जाएगी। क्योंकि मतलब नॉर्मली आपके पास ऑडिट में 1.5 डेज ही होता है, यहाँ एक्स्ट्रा है, इसलिए आपको स्पेशल मैंने टिप दी है, ठीक है। बाकी मुझे पता है यार, आपके ऑडिट फैकल्टी जिसने आपसे पढ़ा उन्होंने आपको अच्छा गाइड किया होगा, अच्छे से आपने नोट्स बनाए, और आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखना। मतलब जो भी आपने पढ़ा आपको सब याद आएगा, ठीक है। याद नहीं आने का टेंशन मत लेना कि सर याद आएगा नहीं आएगा, भाई सब याद आएगा, ठीक है। अभी 2 पेपर देकर याद आया ना एग्जाम के अंदर, हाँ एक आध क्वेश्चन अभी नहीं आया तो नहीं आया, बाकी आपको मैक्सिमम चीजें याद आएगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी अभी भी आपके पास एक पूरा दिन बचा है, कल का पूरा दिन बचा है। जो भी कंटेंट है अच्छे से पढ़ो, मेहनत दिल ला के पढ़ो, मन ला के पढ़ो एकदम, ठीक है। ऐसा रो के मत पढ़ो, अच्छे से दिल ला के मेहनत से पढ़ोगे, अपने आप को बोलोगे कि मैं पास होने के लिए पढ़ रहा हूं, मैं पास होके रहूंगा, तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑडिट पेपर। बहुत शानदार पेपर जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, सी यू।